सुप्रभातम। कल हम लोगों ने संधि प्रकरण को जाना था। संधि प्रकरण में हम लोगों ने जाना था कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। हम लोगों ने जाना था कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम लोगों ने देखा था कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पररूप और पूर्वरूप। हमने कल यण संधि को उदाहरण सहित परिभाषा को हमने उसको पढ़ा था कि ई उ ऋ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण होता है तो उसके स्थान पर य व र ल आदेश हो जाता है। ये हमने समझ लिया था। इससे आगे अब हमें स्वर संधि का दूसरा भेद जानना है। दूसरे भेद को क्या कहते हैं? तो हम सभी ने जाना था कि स्वर संधि का दूसरा भेद है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि। अब अयादि संधि की परिभाषा क्या है? जिस प्रकार हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी, स्वर संधि की, यण संधि की, कि ई उ ऋ के बाद असमान स्वर वर्ण होने पर य व र ल आदेश हो जाता है। उसी प्रकार अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद यानी प्लस के बाद क्या हो? असमान स्वर वर्ण होने पर, असमान स्वर वर्ण होने पर ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या होने पर? असमान स्वर वर्ण। अब समान और असमान क्या होता है? मैंने कल ही बताया था कि इनके जैसे ही स्वर वर्ण पीछे नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहां समझ लो कि जैसे आगे ए है और ए के बाद यदि अ है तो ये असमान स्वर वर्ण हो गया। क्या हो गया? असमान स्वर वर्ण। ए के बाद ए हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा तो फिर ये समान स्वर वर्ण हो जाता है, तो संधि नहीं होगी। संधि कब होगी? ए के बाद असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। अ हो, उ हो, ई हो, री हो, ली हो, है ना, ये हो, या फिर आई हो, ओ हो, औ हो, तो ये संधि हो जाएगी। कौन सी? अयादि। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब असमान और समान तो समझ में आ ही गया है। अब देखिए क्या कहा कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर वर्ण होने पर क्या हो जाता है? ऐ, आय, अप, आप आदेश हो जाता है। इसके स्थान पर ऐ, इसके स्थान पर आय, अप और इसके स्थान पर आ। ये हलंत लगा रखे हैं सभी में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यंजन वर्णों में क्या लगता है? हलंत लगता है। तो क्या कह रहे हैं कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या होना चाहिए? बोले असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण है तो उसके स्थान पर यण संधि क्या आदेश करती है? अयादि संधि ऐ, आय, अब आदेश करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर वर्ण होते हैं तो उसके स्थान पर ऐ, आय, अब आदेश हो जाता है। अब हम उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि नेई प्लस अकह, नेई प्लस अकह। अब यहां पर हम देखेंगे कि नेई प्लस अकह यानी ऐ के बाद असमान स्वर वर्ण आ रहा है। तो ऐ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऐ को पहले, जैसे हमने पहले किया था, तो ऐ को हमने बाहर निकाल लिया तो इधर न हलंत बच जाएगा और ऐ के स्थान पर क्या आदेश करना है? आय आदेश करना है। तो आय अपन ने आदेश कर दिया क्योंकि संधि कह रही है कि इसके बाद अगर असमान स्वर वर्ण हो तो आय आदेश कर दो। हमने आय आदेश कर दिया, संधि हो गई। अब सबको मिला दो। न में आ मिल जाएगा तो ना हो जाएगा, य में क्या मिलेगा? अ, तो य पूरा हो गया आपका। बचा क्या? कह। तो नेई प्लस अकह बराबर नायकः। नायकः इत्यस्मिन् पदे कः संधि? अयादि संधि। आगे बात समझ में आपको? कौन सी संधि हुई? अयादि संधि। चलिए, तो अब हम लोग क्या जानेंगे? इसका दूसरा उदाहरण जानेंगे। तो जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब देखिए ए के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर वर्ण आ रहा है। इसमें न में ए मिला हुआ है। ने, ए के बाद क्या आ रहा है? असमान स्वर वर्ण आ रहा है। तो संधि कौन सी होगी आपकी? अयादि संधि होगी। और अयादि संधि में क्या होता है?
आई के बाद ये असमान स्वर वर्ण हो तो अयादी संधि होती है और उसमें ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ए। तो अपन ए को बाहर निकालते हैं और इसके स्थान पर क्या कर लेंगे? अय। ठीक है, और न हलंत बचा है क्योंकि स्वर निकल गया तो व्यंजन अधूरा बचा है। ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं। तो न में अ मिलेगा तो न पूरा हो गया, य में अ मिलेगा तो य पूरा हो गया और पीछे क्या बचा? नम। नयनम। नई प्लस अनम बराबर नयनम। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पौ प्लस अकह। पौ प्लस अकह। देखिए, ये आपकी पुस्तक के अंदर सारे उदाहरण है। हमारे पास गाइड है या पुस्तक है तो उसके अंदर स्वर संधि की अयादी संधि में आपको ये उदाहरण मिलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, और इसको हमने कुल मिलाकर ये डेफिनेशन समझना है, इसकी परिभाषा समझना है कि ए आई ओ ओ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण होता है तो वहां पर ए के स्थान पर आई, यानी क्रमशः ए आई ओ ओ के स्थान पर अय आय अब आदेश हो जाता है। अय आय अब आदेश हो जाता है। और इधर हम देखेंगे अब क्या है? औ है। औ के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। अब औ के बाद आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। औ है ना, औ मिला हुआ है। औ में औ मिला है तो औ बन गया, औ मिला हुआ है। चलिए इस औ को बाहर निकाल ले। क्या औ को बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा? हलंत। ठीक है, और औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। संधि कह रही है कि आव आदेश कर दो। ठीक है, आव कर दिया। अब संधि का नियम पूरा लगा लिया हमने। अब प में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पा। व में अ मिलेगा तो व भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिलता है तो व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है। ठीक है, पा और बचा क्या पीछे? क। तो पावा का पौ प्लस अक बराबर पावा, यानी अयादी संधि की परिभाषा भी हमने बहुत अच्छे से समझ ली और इसके उदाहरण भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। क्या क्या? तो बोले जो है जिस प्रकार हमने स्वर संधि को समझा था कि ई उ रि री के बाद यदि असमान स्वर वर्ण होता है तो उसमें य व र ल आदेश होता है। ये परिभाषा थी स्वर संधि के पहला भेद यण संधि की। और दूसरा अयादी भेद की क्या परिभाषा है? अयादी की परिभाषा है कि ए ऐ ओ औ के बाद यदि असमान स्वर वर्ण है तो उसके स्थान पर अय आय और आव आदेश होगा। और यही हमने किया है। नई के बाद अकह, नई प्लस अकह है तो अय के बाद असमान स्वर वर्ण था तो यहाँ पर अयादी संधि लग रही थी, इसको बाहर निकाल दिया, न हलंत बचा और इसके स्थान पर क्या कर दिया? आय। हमने आय लगा दिया। ठीक है, आय लगाने के बाद संधि का नियम पूरा कर दिया और इसको जोड़ दिया। तो न में आ मिलेगा तो ना हो जाएगा, य में अ मिलेगा तो य पूरा हो जाएगा और क ऐसा कैसा, इस प्रकार ही नायक बन गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको जो है अयादी संधि की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा और उसके उदाहरण समझाए हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा उसके अंदर आप मेरे से प्रश्न इसके विषय में कर सकते हैं।